हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बेटा जैसा कि अपने लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट सीखा था, एक ए की पावर x इजिकल टू 1 हो तो तुम क्या बोल रहे थे? सबको पता है ए इजिकल टू क्या होना चाहिए? 1, पावर क्या होना चाहिए? 0। लेकिन अपन ने वहां पे एक नई चीज सीखी थी कि जो ये बेस है वो किसके इक्वल होना चाहिए? -1। और पावर है वो किसके इक्वल होना चाहिए? p/q। और वहां पे p किसके फॉर्मेट में होना चाहिए? इवन के। ये ध्यान रखेंगे। और फिर चौथा डिस्कस किया था, जब भी ऐसा हो जाए 0 की पावर 0, वो कौन सी फॉर्म में बन जाएगी? अनडिटरमाइंड फॉर्म। बेटा लास्ट लेक्चर में तो अपन ने क्या किया था, एक बहुत छोटा सा सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्व किया था, तो बच्चों लोगों ने खुश होकर कर दिया होगा। तो बेटा आज तुम्हारे लिए इस पे और एक मस्त सा कॉन्सेप्ट पे, इस कॉन्सेप्ट पे एक अच्छी प्रॉब्लम लेके आया हूं। यदि आपको ट्राई करना है तो वीडियो पॉज करके ट्राई करो, चेक करो कि तुम्हारा आंसर और मेरा आंसर मैच करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि बेटा यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो जेईई मेंस और एडवांस में आने वाले हैं, और वो ही अपन वहां पे गलती करेंगे। क्योंकि एडवांस का एग्जाम का मतलब है कि वहां पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हमें दिमाग में रख लेना है। अब देखो, मान लो बेटा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, x-1 की पावर x² - 4x + 3/x² - 4 = 1। तो तुम्हारे दिमाग में जैसा जैसा लॉजिक आता जाएगा वैसे वैसे करते जाते हैं। फर्स्ट क्या आना चाहिए? बेस इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब पहले दिमाग में क्या आया? a इजिकल टू 1। a का काम कर रहा है यहाँ पे x-1 इजिकल टू 1। सेकेंड क्या आया लॉजिक? x² - 4x + 3 अपॉन में x² - 4 = 0। थर्ड x-1 इक्वल टू -1 के फॉर्मेट में होना चाहिए, और वो जो पावर है वो x² - 4x + 3 अपॉन में x² - 4, ये किस फॉर्मेट में होना चाहिए बेटा? p/q के फॉर्मेट में होना चाहिए। और p यहाँ पे क्या है? E1। अब देखो ये तीन अपने पास सॉल्व करने वाले हैं। देखो पहला यदि तुम तो बोलोगे ये तो मजा आ गया, x की वैल्यू क्या है? 2। अच्छा यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 0 हो गया। x² - 4x + 3 = 0। सम ऑफ रूट 4 है, प्रोडक्ट रूट 3 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3। और क्या आएगी बेटा? 1। यहां पे सॉल्व करो, x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 2। सॉरी, x की वैल्यू कितनी? 0। अब चेक करो, ये जो x की वैल्यू 0 है, क्या इसको p/q के फॉर्मेट में डालू जहां p1 है? जैसे मैंने जहां 0 सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, तो बेटा मुझे क्या मिला? -3/4। लेकिन ये p/q की फॉर्म में नहीं है। p/q की तो फॉर्म में है, लेकिन अपने को क्या चाहिए? p इक्वल टू क्या चाहिए वहां में बेटा? E1। तो ये p E1 नहीं है, सिंस क्या p E1 नहीं है, तो ये वाला केस डिस्कार्ड क्यों हुआ? अभी बच्चे सोचेंगे सर ये तो -1 बना दिया। अरे भाई -1 बना दिया, लेकिन ये पावर तो क्या होनी चाहिए थी? E1 होना चाहिए। तो जैसे -1 बना तो x की वैल्यू 0 के लिए -1 बन रहा था। जैसे मैंने x की वैल्यू 0 यहाँ पे रखी, तो ये जो बना -3/4, जिसके कारण ये कभी भी E1 -1 की पावर 3/4 कभी भी 1 हो नहीं सकता। तो बेटा क्या करोगे? ऐसे आंसर नहीं निकालोगे, जो आंसर निकालोगे उसको एक बार चेक करोगे। मैंने बोला अभी तुम बोलोगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, तुम बोलोगे सर 3 आंसर आ गया, जो कि बिल्कुल सरासर गलत आंसर है। क्यों बेटा गलत है? क्योंकि देखो जैसे ये वाली वैल्यू उठाता हूं, ये वाली वैल्यू 1, जैसे मैं क्वेश्चन में रख रहा हूं 1, मैंने फिर बोला कि मैंने ये अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया है, तो ढंग से सुन लो। यदि ये मैं 1 यहां पे रख रहा हूं 1, तो 1 - 1 0, और यदि यहां पे 1 रखूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। और रे ये तो कौन सी फॉर्मेट है बेटा? अनडिटरमाइंड फॉर्म। तो क्या ये चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि भैया अभी ऐसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अब भी तुम बोलोगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आए हैं बेटा? सब बोलेंगे बच्चे 2। अरे नहीं, जैसे ही x की वैल्यू 2 रखोगे तो ये जो पावर है वो पावर टेंडिंग टू इनफाइनाइट, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो यदि ये पावर इनफाइनाइट, मैं फिर बोलता हूँ क्लासरूम में कोर्स में, जब पावर इनफाइनाइट को टेंड कर जाए, इसका मतलब वो किसको प्यारी हो जाती है बेटा? भगवान को। इसका मतलब ये वाला केस भी डिस्कार्ड। तो फाइनल आंसर, जो 4 आंसर दिख रहे थे, वो फाइनल आंसर कितना है? x की वैल्यू ओनली क्या आई? 3। ये बेटा IIT JEE की ब्यूटी। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है सबको पता होता है कि पावर x इक्वल टू 1 में a1 होना चाहिए और x क्या होना चाहिए? 0। लेकिन आप क्वेश्चन पे वहां पे गलती करोगे। यदि आपने सही किया है तो आप बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट में हैं। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट पे अपन क्वेश्चन करते जाएंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है अपने को वो नहीं करना कि फॉर्मूला दे दिया, सवाल कर दिया। फिर क्या होगा बेटा? एक दिन ऐसा आएगा कि हम कोई भी नया क्वेश्चन आएगा उसको कर ही नहीं पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, तो अपने को ये बात चमका लेनी चाहिए कि आज इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला। एक तो 0 की पावर 0 क्या होती है? अनडिटरमाइंड फॉर्म। ये वाला केस क्यों डिस्कार्ड कर दिया? क्योंकि 0 की पावर 0। अच्छा, ये वाला क्यों डिस्कार्ड कर दिया? एक्स बेस को तो मैंने -1 बना दिया था, इसको तो -1 बना दिया था, लेकिन ये p/q की फॉर्म में भी आ गया था, लेकिन p E1 यहां पे नहीं था। अब देखो
फिर यहाँ पे देखा 2 आंसर आया, लेकिन 2 के कारण से पावर क्या हो रही है भगवान को प्यारी, क्या कभी ऐसा होने दोगे? फिर तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर इनफाइनाइट जैसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रखोगे 1 और ये इस कारण पावर डिफाइन ही नहीं है। तो पहले थोड़ा देखो क्वेश्चन को, सिंप्लीफाई करो। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा आराम से कूल माइंड होकर करने की जरूरत है, लेकिन अपन बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैथ्स की डीडीएम लगाते जाओ, शीट लगाते जाओ, तो तुमको अपने आप ही कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होता जाएगा। तो थैंक यू फॉर द क्लास। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।